राजस्थान खाटू श्याम बाबा की कहानी। बिल्कुल, खाटू श्याम जी की कथा राजस्थान और खासकर हिंदू धर्म में बहुत प्रसिद्ध है। इसे सुनकर भक्ति भाव और श्रद्धा दोनों जागृत हो जाते हैं। मैं इसे सरल और स्पष्ट रूप में बता रही हूँ। खाटू श्याम जी की कहानी। नंबर 1, शुरुआत। बरसाने समय खाटू श्याम जी का असली नाम वर्मा कुल के 12वें पुत्र बलराम कहा जाते थे। दूसरा नंबर, कुरुक्षेत्र और भगवान कृष्ण से संबंध। महाभारत के युद्ध के समय पांडवों को सहायता देने के लिए बलराम का भक्त बर्बरी वीर योद्धा राघव, जिसे बाद में श्याम कहा गया, वह आया। कहा जाता है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन की मदद की और अपने अद्भुत वीरता और शक्ति से पांडवों को जीत में योगदान दिया। तीसरा, मृत्यु और पुनर्जन्म कथा। बलराम या श्याम की संगीन लड़ाई में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी भक्ति और लोगों के प्रति प्रेम के कारण उनका आत्मिक रूप खाटू राजस्थान में प्रकट हुआ, जहां आज खाटू श्याम मंदिर स्थित है। चौथा, राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर भक्तों के लिए असीम सुख और शांति का केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं और खाटू श्याम जी की भक्ति में डूब जाते हैं। विशेष अवसरों पर जैसे श्याम तेरस और फाल्गुन माह यहाँ भव्य मेला और धार्मिक आयोजन होते हैं। 5वां नंबर, भक्ति और चमत्कार। खाटू श्याम जी की पूजा से कहा जाता है कि जीवन की परेशानियां दूर होती है, संकट में सहायता मिलती है, प्रेम और मित्रता की भावना बढ़ाती है। खाटू श्याम जी की रोचक और चमत्कारी कथा। खाटू श्याम जी को कलयुग के सबसे जागृत और दयालु देवताओं में माना जाता है। राजस्थान के खाटू में स्थित उनका प्रसिद्ध मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि वो वास्तव में बर्बरिक है, जो भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरी का जन्म और अद्भुत शक्ति। बर्बरी बचपन से ही अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। उनकी माता मोरबी ने उन्हें युद्ध कला और धर्म का ज्ञान दिया। बर्बरी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए, इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिस लक्ष्य को चिन्हित करता उसे नष्ट करना निश्चित हो जाता। दूसरा बाण जिनको बचाना होता उन्हें चिन्हित करता। तीसरा बाण पहले बाण से चिन्हित सभी वस्तुओं का संहार कर वापस तरकस में लौट आता। इस शक्ति से बर्बरिक अकेले ही किसी भी सेना को परास्त कर सकते थे। महाभारत युद्ध से जुड़ी कथा। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तब बर्बरी ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माँ ने उनसे एक वचन लिया, तुम हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ दोगे। बर्बरी ने यह वचन स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब बर्बरी युद्ध के लिए निकल रहे थे, तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे मुलाकात की। कृष्ण ने पूछा, तुम इतने कम बाणों युद्ध कैसे जीतोगे? बर्बरी अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक पेड़ के सभी पत्तों को एक बाण से चिन्हित कर दिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन बाण पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरिक बाले, आपके पैर के नीचे भी पत्ता है, कृपया पैर हटा ले, नहीं तो बाण आपके पैर को भी भेद देगा। कृष्ण उनकी शक्ति समझ गए। शीश के दान सबसे बड़ा बलिदान। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे। बर्बरिक बोले, जो हार रहा होगा। कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध में उतरेंगे तो पक्ष बदलते रहेंगे और अंत में पूरा युद्ध अकेले वही जीत जाएंगे। इसीलिए कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांगा। बर्बरी तुरंत तैयार हो गए और अपना सिर दान कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा और जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उनकी मनोकामना पूरी होगी। युद्ध का साक्षी बना शीश। बर्बरी का शीश एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया ताकि वह पूरा युद्ध देख सके। वह जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे मिले, तब कृष्ण ने बर्बरी के शीश से पूछा। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मुझे युद्ध में हर जगह केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध करते दिखाई दिया। खाटू में प्रकट होना। कई वर्षों बाद बर्बरिक का शीश राजस्थान में खाटू में भूमि से प्राप्त हुआ। फिर वहां उनका भव्य मंदिर बनाया गया, जिसे आज खाटू श्याम मंदिर कहा जाता है। यहाँ हर साल भव्य मेला लगता है, जिसे खाटू श्याम फाल्गुन मेला कहते हैं। खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध चमत्कार। भक्तों की मान्यता है कि सच्चे मन से नाम लेने पर संकट दूर होते हैं, आर्थिक परेशानियां कम होती हैं, असंभव कार्यों भी संभव हो जाते हैं, खोई हुई वापस मिलती है।
इसीलिए उन्हें हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है।